Today we will understand how option premium works. तो दोस्तों होता क्या है, जब आप स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाने के बाद भी कई बार ऑप्शन नहीं चलता, ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ता या फिर वो जल्दी नीचे आने लगता है। तो ये चीज़ ट्रेडर्स को बहुत इरिटेट करती है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, और ट्रेडर जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज़ से। तो आइए इसी चीज़ को समझते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो ऑप्शन प्रीमियम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे हम आईवी कहते हैं, और सेकंड होता है टाइम वैल्यू, जिसे हम टीवी कहते हैं। जो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम है वो इन दोनों का सम होता है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस में टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है हमारी, वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑप्शन होती है, ठीक है। और जो टाइम वैल्यू होती है वो हमारी एडिशनल अमाउंट और दी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। मतलब कि ये एक एडिशनल अमाउंट है जो धीरे धीरे स्लोली कम होती जाएगी और ज़ीरो हो जाएगी एट एक्सपायरी। ये 100% है, ठीक है। तो जैसा भी हमने समझा कि ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन प्रीमियम जो है वो आपका इन दोनों का सम होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का। जो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम्प्लीटली स्टॉक प्राइस पे डिपेंड करती है, यानी कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी, स्टॉक नीचे जाएगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू घटेगी। और जो टाइम वैल्यू है आपकी, वो एक तो वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है कि कितने टाइम रहता है एक्सपायरी में, और धीरे धीरे उसको जाके जीरो होना है, नील होना है एट एक्सपायरी, ठीक है। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो आपकी या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव। इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो आपकी पॉजिटिव होगी इन द मनी ऑप्शंस के लिए और ज़ीरो होगी एटीएम और ओटीएम के लिए, यानी कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के लिए। जो आपकी टाइम वैल्यू है वो भी या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी। जितनी ज़्यादा दूर की एक्सपायरी होगी उतनी ज़्यादा टाइम वैल्यू होगी और उतने ही आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे प्रॉफिट में आने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एक सवाल उठता है कि टाइम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए। जब हमें पता है कि टाइम वैल्यू पे ही रियल गेम हो रहा है तो टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था, टी वी इज इक्वल टू में प्रीमियम माइनस आई वी, यानी कि टाइम वैल्यू जो होगी वो प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू का होगी। तो अगर टाइम वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, अगर टाइम वैल्यू कम होगी तो प्रीमियम भी कम होगा। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका प्रीमियम भी हाई होगा, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी तो वो आपका प्रीमियम भी कम होगा। आइए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो ये हमारा एक टाटा मोटर्स का स्टॉक है, जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस CMP 111 रुपये 95 पैसे चल रहा है। एक्सपायरी इसकी 1 मंथ की है। तो हम इसमें कॉल और पुट का सिनारियो समझेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और प्रीमियम कैसे रिएक्ट करता है और टाइम वैल्यू को कैसे निकालता है। तो सबसे पहले हम इसमें स्ट्राइक प्राइस निकाल लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपके सामने है 107.5, 110, 112.5, 115। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है आपकी वो आप जानते हो, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 111 रुपये 95 पैसे माइनस में 107 रुपये 5 पैसे करके 4.45 आ जाएगी। और टाइम वैल्यू हम प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू करके टाइम वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉल्स का भी सिनारियो आपके सामने है, पुट्स का भी सिनारियो आपके सामने है। ऐसे सब कॉल्स और पुट का टाइम वैल्यू निकाल लिए गए। जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स होती है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो होती है, जो आउट ऑफ द मनी पुट्स होती है उनकी इंट्रिंसिक की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, ठीक है। तो जैसे 110 रुपये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है और उसकी टाइम वैल्यू है 7.5। तो जो 7.5 है आपका, ये आपका रिस्क है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 110 स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाई की और अभी
करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 111 रुपये 95 पैसे। स्टॉक ऊपर नीचे चल के या फिर रेंज में ही रह के एक्सपायरी वाले दिन यहीं अगर इसी लेवल पे 111 रुपये 95 के पास अगर एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी इसकी यही हो जाती है, तो जो आपका टोटल रिस्क है या आपका जो टोटल लॉस है वो होगा टाइम वैल्यू का। अब 7.5 इसका टाइम वैल्यू है, इनटू में लॉट साइज करोगे तो वो आपका हो जाएगा टोटल रिस्क इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो आप इससे अपना टोटल रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो और आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि मुझे इतने पॉइंट का रिस्क है और मुझे ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आइए इसके बाद हम जो है वो निफ्टी का ऑप्शन चेन का एग्जांपल समझते हैं कि इंडेक्स में ऑप्शन चेन में ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे काम करती है। इस एग्जांपल में हम समझेंगे निफ्टी इंडेक्स का कैसे इसमें टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू काउंट करते हैं। तो जैसा कि अभी निफ्टी जो है आज क्लोजिंग आई है 9916 पे, सॉरी 9914 पे। ठीक है, तो अब 9914 आई है तो 9900 की जो कॉल है उसकी एक्चुअल वैल्यू आज चल रही है अभी 100 रुपये 50 पैसे। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले तो 9914 माइनस 9900, तो कितना हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी 14 काउंट हो गई इसमें। ठीक है, और टाइम वैल्यू कैसे काउंट होगी? 100 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है माइनस में इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो गया ये 86। तो 86 पॉइंट की इसमें टाइम वैल्यू है। मतलब जैसे 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 एक्सपायरी पास आएगी वो ये 86 पॉइंट को ज़ीरो करेगा। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज डेट है आपकी 16 जून 2020 और आज है ट्यूसडे, तो परसों इसकी वीकली एक्सपायरी है। तो परसों ये कॉल आपकी 86 पॉइंट तक का टाइम डिके दिखाएगी और ये ज़्यादातर ओवरनाइट ही होगा। हाँ, ऐसे ही आप पुट में भी देख सकते हो। पुट में जो 9950 की पुट है उसका रेट चल रहा है 141 रुपये 50 पैसे और इंट्रिंसिक वैल्यू है आपकी इसमें 36 रुपये की। 9950 माइनस में 9914, तो 36 रुपये की इसमें आपकी तकरीबन आपकी इसमें वो है 37 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू। बाकी का सारा इसमें 110 पॉइंट का टाइम वैल्यू है जो कि 100% ज़ीरो ही होगा एक्सपायरी वाले दिन। तो आप देख सकते हो जितनी भी पुट में आउट ऑफ द मनी वाली पुट है वो सारी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू में ज़ीरो हैं। ऐसे ही जितनी भी आउट ऑफ द मनी वाली कॉल है वो सारी ज़ीरो ही हैं इंट्रिंसिक वैल्यू में। उनमें पूरा का पूरा जो है वो टाइम वैल्यू है। ये पूरा का पूरा जो है टाइम वैल्यू है। एक इस ऑप्शन चेन में एक और चीज़ समझ लीजिए, इसमें जो IV दे रखा है ना, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। कभी भी इसको गलती से इंट्रिंसिक वैल्यू मत समझ लेना, ये आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बताया था ना मैंने आपको कि वॉलेटिलिटी के तेज ज़्यादा बढ़ती है तो टाइम वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, ये वही वॉलेटिलिटी है। अगर ये कम होगी तो टाइम वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसको इंट्रिंसिक वैल्यू मत समझना, ये टाइम वॉलेटिलिटी है। इसमें स्ट्राइक प्राइस भी दी गई है, आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया। तो आप इस एग्जांपल को समझो। तो टाइम वैल्यू कैसे काम करती है अभी हमने समझा। जितनी ज़्यादा टाइम एक्सपायरी टाइम होगा उतनी टाइम वैल्यू की ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके पास प्रॉफिट में आने के लिए। एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी। जो भी आपका प्रीमियम होगा वो कम्प्लीटली इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। टाइम वैल्यू है जो वो वॉलेटिलिटी के हिसाब से बढ़ती और कम होती है। तो देखिए एक पिक्चर मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें क्या है आप देख सकते हो, एक साइड है टाइम ऑप्शन वैल्यू, दूसरी तरफ है टाइम एक्सपायरी डेट के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो टाइम डिके धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है। शुरू में टाइम डिके थोड़ा थोड़ा कम होता है और बीच में कहीं कहीं बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो धीरे 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 कम होना है क्योंकि टाइम डिके को ज़ीरो ही होना है बाद में। जो टाइम वैल्यू है
या जिसे टाइम भी के भी बोलते हैं, तो उसे धीरे धीरे करके ज़ीरो ही होना है। तो आप देख रहे हो कैसे ये धीरे धीरे करके कम हो रहा है, और जैसे एक्सपायरी पास आई तो वो बिल्कुल एकदम से गिर गया और एक्सपायरी वाले दिन ज़ीरो हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही टाइम वैल्यू की जो गेम है वो खेलते हैं लोग या ट्रेड करते हैं, और जो इसमें प्रॉफिट होता है वो कम्प्लीटली सेलर्स को ही होता है, मतलब जो राइटर्स होते हैं। ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम्पल को, आप इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मुझे पूछिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।